शॉपिंग बैग्स की तरह मिठाई के डब्बों के ये जो बैग्स आते हैं ये भी मल्टी यूजेस होते हैं। इनसे आप अपने घर में बहुत जगह से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जहां आपने अपने पेंट्री स्टोरेज बना रखा है वहां पर इनका बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है। इवन आप वेजिटेबल बास्केट के अंदर भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसमें फैब्रिक मटेरियल होने की वजह से सब्जियां कभी ख़राब नहीं होंगी, स्मेल नहीं होता है उनमें और एयर ट्रांसफ़र होती रहती है। और इस तरह से मैं अपनी वेजिटेबल बास्केट में जहाँ पर मैं रखती हूँ प्याज और आलू को, वहाँ पर ही मैं ये बैग यूज़ कर रही हूँ और करती हूँ। इससे पहले कई बैग्स आते हैं और मैं इसी तरह से उन्हें यूज़ कर लेती हूँ। इनमें लगी हुई जो डस्ट वगैरह होती है हल्की फुल्की, और इनसे जो थोड़ा बहुत वहाँ पर कूड़ा होता है वो भी नहीं फैलता। जो कुछ भी इनके पत्ते वगैरह होते हैं, छिलके होते हैं, वो यहीं पर इस बैग में रह जाते हैं। फिर आप चाहे इस बैग को थ्रो कर दीजिए या फिर वॉश करके दोबारा यूज़ कर लीजिए। इस तरह से हम अपने जो पेंट्री स्टोरेज होती है वहाँ पर बहुत सा सामान प्रोडक्ट ऐसा है जो कि स्टेबल नहीं रह पाता या गिर जाता है और इधर उधर फैल जाता है, तो उसे भी अच्छे से ऑर्गेनाइज इस तरह से रखिए कि ये जो बैग है ना, इनके अंदर उन्हें इस तरह रख कर वहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दीजिए। तो ये जो बैग्स हैं इनकी जो बनावट है, जो इनका टेक्सचर है, वो कुछ इस तरह से है जैसे कि कोई ऑर्गेनाइज़र हो और सामान अच्छे से इनमें एडजस्ट हो जाता है। और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी सामान है वो रेयर यूज़ करना है, रेगुलर यूज़ करना है, उसे इसके अंदर अच्छे से रख दीजिए। और फिर अपने स्टोरेज एरिया में जहाँ भी आपने अपना सारा घर का राशन सामान रखा हुआ है वहाँ पर डिवाइड कर कर ऑर्गेनाइज़ कीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है। जो सामान मुझे रेयर चाहिए होता है वो मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो इस तरह से आप अपने पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से कर सकते हैं। ये एक हेडफोन का बॉक्स है और इसे मैंने कितने ही अच्छे तरह से यूज़ किया है। आपके पास भी अगर इस तरह के बॉक्सेस आते हैं तो उन्हें अच्छे से कवर कर लीजिए, किसी अच्छे से पेपर से, वॉलपेपर से, फैब्रिक से, किसी भी चीज़ से जो अच्छी क्वालिटी हो या फिर कवर होने के बाद ये अच्छा लुक दे। तो इसमें रखिए आप अपने घर में जो चीज़ें इधर उधर फैलने लगती हैं उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके। और एक चीज़ बिल्कुल ना भूलें कि इस तरह के बॉक्सेस के ऊपर आप उनका जो सब्जेक्ट है यानी कि जो सामान आपने उसके अंदर रखा हुआ है उसकी एक स्लिप लगाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि कई बार जो बॉक्सेस होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं कि किसके अंदर क्या सामान रखा हुआ है। तो इस तरह से स्लिप लगाकर रख दीजिए। मैंने इसमें रखी हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, जो कि मुझे एलोपैथिक मेडिसिन के से सेपरेट करनी थी, एक साथ नहीं रखना था मुझे, इसलिए मैंने इन्हें अलग करके रखा है। हमारी अलमीरा और कबर्ड के अंदर स्पेस तो बहुत है, लेकिन फिर भी सामान इतना होता है कि स्पेस कम पड़ ही जाता है। तो ऐसे ही छोटे मोटे सामान को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह के जो एनवलप होते हैं, किसी भी तरह के या पर्पस के हों आपके पास, उन्हें डबल साइडेड टेप से पेस्ट कीजिए और यहाँ पर अपनी अलमीरा में जहाँ भी आपको स्पेस दिखाई देता हो यूटिलाइज़ करने के लिए वहाँ पर इसको चिपका दीजिए। और इस तरह से कुछ ज़रूरी पेपर्स हैं, बिल हैं या बहुत सारा सामान है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और ये फ्रंट पे रहते हैं, इसकी वजह से हमें दिखेंगे भी और भूलेंगे भी नहीं। तो काफ़ी यूज़फुल सा ये आइडिया है। एक नोटपैड भी आप इसमें रख सकते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो उसको रिमेंबर करने के लिए। आप इसे अपने फ्रिज पर या अपने स्टडी एरिया के आसपास भी लगा सकते हैं, इसमें कोई भी खर्च नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये आइडिया है। कबर्ड के जो डोर्स होते हैं उनमें बहुत सारा स्पेस होता है, उन्हें भी यूटिलाइज़ करना चाहिए। ये कबर्ड से ही रिलेटेड आइडिया है। इस तरह के जो हुक्स हैं उनकी गम ख़त्म हो जाती है तो वो पेस्ट नहीं हो पाते, तो मैंने यहाँ पर ग्लू गन से ही उसको पेस्ट किया है। और देखिए ये लगने के बाद एक डोर का
बहुत अच्छे से यूज़ हो गया। यहाँ पर मैं अपने एक्स्ट्रा दुपट्टे या कुछ इनर वियर्स और इस तरह से दूसरी तरफ मैंने एक बास्केट हैंग की है जिसके अंदर टॉवल्स रखे हैं। अपने घर में कहीं पर भी आप क्लीनिंग कर रहे हो, सबसे पहला जो मेथड है या कह लीजिए क्लीनिंग का एक रूल्स है कि सारा सामान वहाँ से आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि क्लीनिंग का जो तरीका है वो यही कहता है कि आप एक एक सामान को उठाकर नहीं कर सकते, आपको सारा सामान वहाँ से रिमूव करना ही होता है, तभी आप डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। फ्रिज का टॉप सरफेस बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। अगर आपका फ्रिज हाइट में है, अच्छी खासी बड़ा फ्रिज है, तो और भी ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, क्योंकि उस पर थोड़ा सा हाइट का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो इसी तरह से मेरे साथ भी होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपने फ्रिज के टॉप सरफेस को क्लीन और नीट रखूँ, और इसके साथ ही हमेशा उसको एक वाइप और एक ड्राई क्लॉथ के साथ क्लीन करती हूँ। तो इस तरह से टाइम टू टाइम मैं उसके जो कवर होता है या कह लीजिए उसका रनर है फ्रिज का, उसको भी चेंज करती रहती हूँ, और फ्रेश से जो प्लांट्स होते हैं, वाटर प्लांट, मनी प्लांट वगैरह, इन सब चीज़ों से उसे डेकोरेट करके रखती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब भी हमारी नज़र अपने फ्रिज के टॉप सरफेस पर जाती है। बात कर लेते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से अपने बच्चों के स्टडी एरिया को हमेशा क्लीन करके रखना चाहिए। वहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा भी अस्त व्यस्त सा माहौल लगता है, या फिर किताबें फैली लगती हैं, या कुछ गंदगी लगती है, क्योंकि बच्चे हैं तो करते ही हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप उसको खुद से क्लीन कर दीजिए। इंतज़ार मत कीजिए कि बच्चे करेंगे, क्योंकि घर है तो घर में सभी चीज़ों को सबसे पहले मेंटेन करके चलने का काम हम होम मेकर्स का है। तो इसी तरह अपने बच्चों के स्टडी एरिया को, उनकी स्टडी टेबल को नीट क्लीन रखने के लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ वहाँ पर चेंजेस करती रहूँ। जैसे कि ये वाली जो फ़ोटोग्राफ या फ़ोटो फ्रेम है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी और इसमें कुछ डैमेज भी हो गया था, बट मैं इसे चेंज नहीं करना चाहती थी, तो मैंने यहाँ पर एक आइडिया यूज़ किया है। ये इस तरह की सेलो टेप आती हैं, मैंने ये यहाँ पर यूज़ की, जिससे कि इसका लुक काफ़ी चेंज हो गया। कंप्लीट होने के बाद अब देखिए ये इस तरह से दिख रही है। सेलो टेप मिनिमम कॉस्ट में मिलती हैं, और आप इस तरह से अपने घर के जो डैमेज फ्रेम्स हैं उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही मैंने और भी फ्रेम्स को डेकोर किया है। अब ये रखा हुआ भी सुंदर दिखाई देगा, और एक भद्दा सा जो दिखता था पहले वो भी नज़र नहीं आएगा। हाइट पर रखे हुए जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं उन्हें भी समय समय पर क्लीन करते रहना चाहिए, वरना डस्ट उन पर इतनी जम जाती है कि फिर बाद में वो जाती नहीं। और इसी तरह से देखिए यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने क्लीन किया था, लेकिन फिर भी जल्दी से आ जाती है। एक ही दिन में आप अपने घर को नीट और क्लीन नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम टेबल और शेड्यूल बनाने के साथ ही ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज इन सब चीज़ों से ही मैं मुक्त होंगी। इन सब चीज़ों को अच्छे से क्लीन करने के बाद थोड़ा रिलैक्स महसूस करती हूँ, और जो भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं उनको भी साथ के साथ ही क्लीन करना है और इन्हें अपडेट रखना है। जैसे कि ये मेरी एक बोतल है जिस पर मैंने मिरर का वर्क करके एक अच्छी डेकोरेटिव बोतल आर्ट की थी, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी फेड होने लगी है, तो अब मैं इसका कुछ नेक्स्ट जो रीयूज़ आइडिया है वो करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे आज का ये वीडियो और इसमें जो मैंने आइडियाज़ यूज़ किए कैसे लगे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर